महाकवि कालिदास के मेघदूतम और उसमें भी सूक्ति वाक्य। मतलब आप ये मान लीजिए कि मेघे माघे गतम वयः कहा जाता है कि मेघ काव्य में उसके अध्ययन में आपकी पूरी उम्र निकल जाए, इतना आनंद है इसमें। और जब आप इसकी सूक्तियां देखने बैठ जाए ना, तो फिर तो आप ये मान लीजिए कि जो अमृत है आप उसको अपनी इच्छा के अनुसार पान कर रहे हैं उसका। इस प्रकार का ये सुंदर प्रसंग है। तो कल तक हमने जो सूक्तियां देखी, आज हम 30वें श्लोक पे पहुंच रहे हैं। और यहां एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ से जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक संदेश नहीं है, उसमें जीवन की प्रत्येक प्रकार की शिक्षा है। कल भी हमने इसकी बात की थी। इसमें हमारी संस्कृति भी है, इसमें हमारी सभ्यता भी है, इसमें सभी प्रकार के शास्त्रों का एक समावेश है। क्योंकि जो कहावतें होती हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, वो किसी एक विषय को लेकर के नहीं होती, उनमें सभी चीजों का समावेश होता है। इस सुंदर पंक्ति में महाकवि कालिदास का यक्ष मेघ से कहता है कि आप निर्विंध्या नाम की नदी के पास जब पहुंचेंगे तो उसकी हाव भाव को देख करके उसके रस का ठीक से पान कीजिएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर उसने कहा नहीं कि आप मेरे रस का पान करो, तो रस का पान कैसे किया जाए? यहां कालिदास एक ऐसा भारतीय समाज का सत्य प्रस्तुत करते हैं कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। स्त्रियां कभी भी अपने प्रियतम से जो है ना, यानी प्रेम हो जाए, तो पुरुष तो ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं कि हमें प्रेम हो गया, चलो भैया हम तुम्हें चाहते हैं। लेकिन स्त्रियां इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती। उनके तो विभ्रम जो होते हैं, उनकी नैनों की अदाएं, उनके जो इशारे होते हैं ना, वही प्रणय वचन होते हैं। तो स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। अपने प्रियतम के प्रति स्त्रियां प्रणय वचनों का प्रयोग नहीं करती हैं, पर वो जो विभ्रम दिखाती हैं, वो जो अदाएं दिखाती हैं, वो जो इशारे करती हैं, बस उन्हीं को आप प्रणय वचन मान लीजिए। यहां जो निर्विंध्या नदी है वो बह रही है, उसके आवर्त दिखाई दे रहे हैं, उसकी जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं है। ये जो कुछ किया जा रहा है वो एक प्रकार से आपके प्रति प्रणय का निवेदन है। आप समझें इस बात को कि आप सामान्य तौर पे ये देख सकते हैं कि पुरुष इस बात में सक्षम होता है कि कभी भी वो कह देता है अपनी बात को, लेकिन स्त्रियां कह नहीं सकती। और खास करके आद्यम प्रणय वचनम, जो प्रारंभिक अवस्था हो, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। कई बार तो पूरी जिंदगियां लोगों की निकल जाती हैं इसी चक्कर में कि उन्होंने कहा कि तुमने कुछ कहा नहीं, और हम सोचते रहे कि तुम कह दोगे, तुमने कहा नहीं तो हमने भी कहा नहीं, और तुम अलग चले गए हम अलग चले गए, हो जाता है। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति है तो सिर्फ इशारों से इस बात को उसको समझना चाहिए। तो फिर से इस पंक्ति को कि स्त्रियां कभी भी अपने प्रणय को शब्दशः नहीं कहा करती हैं, उनके विभ्रम में, उनके इशारों में ही उनका प्रणय का निवेदन छुपा होता है। वो प्रणय का निवेदन शब्दों से नहीं पर अपने विभ्रमों से किया करती हैं। इस बात को कालिदास यहां कह रहे हैं। तो निर्विंध्या नदी भी जो विभ्रम दिखा रही है, आप उसको प्रणय का आमंत्रण मानिएगा। इस प्रकार से
यक्ष मेघ से कह रहा है। तो बहुत सुंदर पंक्ति, काम रस से परिपूर्ण, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, जिसके लिए कि कालिदास का मेघदूतम जाना जाता है। आपने अभी श्रृंगार रस से परिपूर्ण पंक्ति देखी थी। अब ये 42वां श्लोक है जो हमारे पास प्रति है। आप जानते हैं कि मेघदूतम में कई बार श्लोकों का किसी प्रति में कम और किसी में अधिक श्लोक पाए जाते हैं। जो मेरे पास प्रति है इसमें 42वां ये श्लोक है, जिसकी पंक्ति है मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या। भाई जो मित्र होते हैं ना, उन्होंने जब अपने मित्र का कार्य पूर्ण करने का संकल्प लिया हो तो फिर बीच में कहीं भी वो लोग जो है ना, न मंदायन्ते, ढीले नहीं पड़ते हैं, विलंब नहीं किया करते हैं। भाई जब आप किसी कार्य में विलंब करना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो कार्य समझ लीजिए कि होना ही नहीं। हनुमान जी निकले थे राम का संदेश लेके, मैनाक पर्वत बीच में आया और उसने कहा कि भैया थोड़ी देर आराम कर लो, आपके पिता के बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा विश्राम करने का अवसर दूं। इतनी दूर से समुद्र पार करते हुए चले आ रहे हो, शायद तुम थक गए होगे। तो हनुमान जी, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये हनुमान जी उस मैनाक पर्वत से ये कहते हैं कि भैया जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण ना कर लूं तब तक विश्राम नहीं कर सकता, मोहि कहाँ विश्राम। तो जब भी कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है और वो किसी कार्य में लगता है तो वो बीच में विश्राम करना पसंद नहीं करता है। और विशेष करके जो मित्रों के लिए सुहृदाम, यानी मित्रों के लिए अभि उपेत अर्थ कृत्या, उनके अर्थ को यानी कार्य को सिद्ध करने की जो जवाबदारी लेते हैं, अभि उपेता न खलु मंदायन्ते, वो कभी विलंब नहीं किया करते हैं। चलिए, यक्ष मेघ से कह रहा है कि आप वहां थोड़े टाइम रुकिएगा, थोड़े टाइम आराम कीजिएगा, लेकिन रात में रुकने के बाद सुबह वहां से प्रस्थान कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ के वातावरण से आप कहीं थोड़े से उसमें फंस जाएं, उसमें रुक जाएं। नहीं, आप ऐसा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो मित्रों का कार्य अगर एक बार हाथ में लेते हैं तो जब तक मित्रों का कार्य पूर्ण न कर दें तब तक वो बीच में विलंब नहीं किया करते हैं। तो बड़ी सुंदर पंक्ति है। चलिए, अगर मान लीजिए यही पंक्ति पूछी जाती है तो आपको इसको किस प्रकार से लिखना चाहिए, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। आज इस पंक्ति को लेकर के भी हम फिर से इसी बात की चर्चा करते हैं। तो यही पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है कि मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या। तो सबसे पहले एक पंक्ति में आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि मित्रों की कार्य को जिन्होंने अपने हाथ में लिया हो या मित्रों के कार्य को पूर्ण करने की जवाबदारी जो लोग लेते हैं वो कभी भी विलंब नहीं किया करते हैं। वो हमेशा उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही अपने मन को संतोष दिया करते हैं। इस प्रकार से आप इसका एक अर्थ लिखने के बाद महाकवि कालिदास अपने मेघदूतम में यक्ष के मुख से मेघ को लेकर के इस पंक्ति को प्रस्तुत करते हैं। यक्ष मेघ से कह रहा है कि आप जब वहां जाएंगे तो मार्ग में जगह जगह पे कैसे रुकना है, कहां क्या क्या चीजें देखनी हैं, उन सब का वर्णन करता है। तो जब आप वहां पे रुके तो सवेरा होने के बाद स्वाभाविक रूप से आप वहां से जल्दी से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि एक बार सूर्योदय होने के बाद आपका मार्ग फिर से प्रशस्त हो जाएगा। और वैसे भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं जिन्होंने अपने मित्रों के कार्य को अपने हाथ में लिया हो
वो कहीं पे विलंब नहीं किया करते हैं, तो आप भी वहां से तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की यक्ष अपेक्षा रखता है और मेघ से ये कहता है। तो बड़ी सुंदर पंक्ति है। इसमें श्रेष्ठ व्यक्ति के स्वभाव की भी बात की गई है और मित्र के प्रति जब स्नेह होता है तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है इसकी भी बात की गई है। इससे संबंधित जैसे मैंने आपको एक आख्यान बताया कि जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी विलंब नहीं किया करते हैं, या वो बीच में विश्राम करना भी उनको ठीक नहीं लगता है। आप हनुमान जी वाला वो प्रसंग, मैनाक वाला प्रसंग भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कई प्रकार से आप इसको और समर्थन दे सकते हैं। अगली पंक्ति, अगला श्लोक जो है 45वें श्लोक की ये पंक्ति है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। यहाँ पे विपुल लिखा है लेकिन विवृत होना चाहिए। पाठ भेद बहुत जगह पे पाए जाते हैं। तो ये 45वां श्लोक है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। जिसको स्वाद प्राप्त हो गया है, जिसने एक बार काम सुख को प्राप्त कर लिया है, जिसने कभी स्त्री का संग प्राप्त किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति विवृत जघनाम, जिसकी जंघा खुली हुई हो, इस प्रकार की स्त्री को छोड़ के आगे नहीं जा सकता है। महाकवि कालिदास यहां पे मेघ से ये कह रहे हैं कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वो नदी दिखाई देगी। नदी की स्थिति किस प्रकार की है? बरसात का काल पूर्ण हो गया है, शरद ऋतु आ गई है, और ऐसी स्थिति में उस नदी का प्रवाह उसके किनारों को छोड़ करके मध्य में स्थित हो गया है। उसके खुले हुए किनारे जैसे कि उसकी खुली हुई जंघा के समान है, और ऐसी स्थिति में ऐसी सुंदर बहती हुई उस नदी को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ मेघ एक नायक के रूप में है और नदियों को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो तुम मुश्किल से आगे जा पाओगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना बड़ा टेढ़ा काम होता है। और इस बात को समर्थन देने के लिए इस पंक्ति को लिखा है। कहीं भी किसी भी जगह पे इस प्रकार की कोई कहावत या मुहावरा तो नहीं पढ़ने में आया है, लेकिन कालिदास ने जो बात लिखी है वो जीवन का एक ऐसा सत्य है, या वो एक ऐसी बात है कि जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और वो कहते हैं कि उस स्थिति में वहाँ से आगे बढ़ना आपके लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि जिसको एक बार रति सुख की प्राप्ति हो गई हो, जिसने एक बार स्त्री के सुख को प्राप्त किया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति खुली जंघा वाली किसी स्त्री को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, ये बड़ा कठिन है। को समर्था, कहा समर्था, तो कौन ऐसा है जो ऐसी स्थिति में, भाई कोई बड़ा ही योगी होगा, बड़ा ही ध्यानी होगा, तो संभवतः उसके ऊपर इस प्रकार की असर ना हो। अर्जुन की तरह कोई तपस्वी हो, तपस्या करता हो, वो इस चीज पे ध्यान ना दे तो संभव है। बाकी इस संसार के लोगों के लिए इस प्रकार की स्थिति में आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता है। आप फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं, जब इस प्रकार के नृत्य बताए जाते हैं, उन सब चीज़ों में भी बार बार इसी प्रकार के वस्त्रों को दिखाया जाता है कि आपको पैर, जंघाएं दिखाई देनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसी चीज़ के लिए होती हैं, व्यक्तियों को अधिक आकर्षित करने के लिए। तो ये आकर्षण का एक ऐसा स्थान है कि जिसको छोड़ करके आगे बढ़ना अत्यंत कठिन रहेगा। इस सुंदर पंक्ति के बाद, जिसमें श्रृंगार रस भरा हुआ था, एक उत्तम विचार जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पालनीय है, कालिदास प्रस्तुत कर रहे हैं। 57वां श्लोक है, आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानम। भाई जो उत्तम लोग होते हैं ना, उत्तमानाम जनानाम संपदा तस्य संपत्ति आपन्नार्ति प्रशमन फला भवंती। दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ही होती है। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है, बल्कि मुश्किल में पड़े हुए दूसरे लोगों के कल्याण के लिए ही होती है, उनके दुखों को दूर करने के लिए होती है। तो ये बहुत ही सुंदर
पंक्ति है। इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने इस पंक्ति का अनुसरण किया है। ये बात अलग है कि सभी इस पंक्ति का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी तो अगर मान लीजिए कि ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है तो सबसे पहले इसका अर्थ आपको लिखना चाहिए। उत्तम लोगों की संपत्ति मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ही हुआ करती है। महाकवि कालिदास मेघदूतम में लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियां जो प्रस्तुत की हैं, उनमें से एक सुंदर सूक्ति ये भी है, यक्ष मेघ से कह रहा है कि जो उत्तम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो हमेशा परोपकार में रत रहते हैं। उनके पास अगर संपत्ति होती है, उनके पास अगर समृद्धि होती है, उनके पास अगर श्रेष्ठता होती है, तो वो हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करके दूसरों के कल्याण के लिए हुआ करती है। अब किस संदर्भ में कहा है, तो पूरा श्लोक आपको याद होना चाहिए इस संदर्भ में कि तम चेद वायो वहति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा वाधे तोलकाक्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हस्येनम समयितुमलम वारिधारा सहस्रई आपन्नार्ति प्रसमन फला संपदो युक्तमाना। जब आप वहां पहुंचेंगे तो सीधे सीधे जो वृक्ष हैं देवदारू के, उनके एक दूसरे से घर्षण होने से उस वन में आग लग गई होगी। तो आप अपने बरसात से उस वन की आग को शांत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो समृद्धि है, आपके पास ये जो वर्षा का जल है, आपके पास ये जो वर्षा की धारा है, वार धारा सहस्रे, इन हजारों अपनी जल धाराओं से उस अग्नि को शांत कर दीजिएगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी समृद्धि, उनकी संपत्ति, उनकी श्रेष्ठता हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ करती है। आप भी जब उस वन की अग्नि को शांत कर देंगे तो उसका दुख दूर कर देंगे। तो ये जो श्रेष्ठ लोगों का गुण है, उसको आप वहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो बड़ी सुंदर बात है, सभी को अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। क्योंकि जब सूक्तियों का प्रयोग होता है ना साहित्य में, तो सूक्तियों का प्रयोग साहित्य में आपको जागृत करने के लिए हुआ करता है। सूक्तियाँ आपसे ये कहती हैं कि देखिए ऐसा चलता आया है और ऐसा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये सभी चीजें सूक्तियों के लक्ष्य का एक भाग। 57वें श्लोक के बाद तुरंत ही 58वें श्लोक में एक और सुंदर पंक्ति आती है, जिसमें कालिदास लिख रहे हैं, केशाम नास्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। भाई, आरंभ यत्ना निष्फला भवंती, तो केशाम परिभव पदम नास्यु। अगर आप किसी कार्य को, एक कहावत है ना कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, कि पहला ही ग्रास लिया और मक्षिका जो है उसका पात हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि एक समस्या है कि आपका कार्य सफल होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो निष्फल आरंभ यत्न, आरंभ में ही जिसका यत्न निष्फल हो गया हो, केसाम नास्यु परिभव पदम, तो किसका पराजय नहीं होता है। ये सर्वंभोत्पतन रवसा स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपति सर्वालंघ्येयुर्भवन्तम तान कुर्वीथा तुमुल करका वृष्टि हासावकीर्णान केसाम नास्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। तो भैया, जब आप मार्ग में जा रहे होंगे तो कुछ शरभ आपका उल्लंघन करके, यानी आपसे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही वो इस प्रकार की कोशिश करें तो ओलों की बरसात करके अत्यंत सघन वृष्टि से आप उनको रोक दीजिएगा। अगर आप प्रारंभ में ही उनको रोक देंगे ना, तो फिर उनका पराजय निश्चित है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा है कि निष्फलारंभ यत्न, आरंभ में ही जिनके प्रयत्न निष्फल हो गए हों, उनकी पराजय निश्चित हुआ करती है। केसाम नास्यु परिभव पदम, कौन पराजित नहीं होगा। फिर
अब मैंने कहा था कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता। आप कोई काम करना शुरू करते हैं और पहले ही कौर में अगर मक्खी आ जाए तो फिर तो क्या व्यक्ति खाना खाएगा, है? तो जैसे वो आगे खाना नहीं खा सकता है। एक हिंदी की बड़ी ही सुंदर कहावत है, पहले मारे सो मीर। और ये जो है, वैसे यहाँ वर्ग में ये सब सिखाने की बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ सिखाना एक गुरु की जवाबदारी होती है। तो अगर कहीं झगड़ा होता है तो उसमें ये राह नहीं देखनी कि सामने वाला मारे तब हम मारेंगे। दो फटाफट अगर लगा दिए ना तो फिर सामने वाला ठंडा हो जाता है। इस चीज को हम यहां से सीख सकते हैं। कालिदास का यक्ष मेघ से ये कह रहा है कि जब आपका उल्लंघन करने की वो सर्व कोशिश कर रहे हो ना, तो ओले की बरसात करके उनको वहीं ठंडा कर देना। क्योंकि आरंभ में ही जिनके प्रयत्नों के ऊपर ग्रहण लग जाए उनका पराजय, उनका पराभव निश्चित हुआ करता है। फिर कौन ऐसा है भैया, शुरुआत में जब काम बिगड़ जाए तो फिर आदमी कहता है अब नहीं यार, छोड़ो यार, सब मजा किरकिरा हो गया। तो फिर वो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता है, वो व्यक्ति पहले से ही पराजय स्वीकार कर लिया करता है। तो बड़ी सुंदर पंक्ति है कि प्रारंभ में ही जिसके प्रयत्न निष्फल हो गए हों, ऐसे व्यक्ति की पराजय निश्चित हो जाया करती है। कौन ऐसा होगा कि फिर पराजित ना हो? भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े मेहनतकश लोग होते हैं, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और वो तो जितनी विषम परिस्थितियां हैं उतने अधिक, वो कहते हैं कि सोने को जितना आप कसौटी पे घिसोगे उतना ही उसकी चमक और ज्यादा आपको दिखाई देगी। तो ऐसे कुछ लोग तो होते हैं, लेकिन संसार में अधिकांश लोगों की स्थिति यही हुआ करती है। और जब कोई नियम बनता है, जब कोई कहावत बनती है, जब कोई मुहावरा बनता है, या जब कोई सूक्ति लिखी जाती है, तो वो कुछ लोगों को ध्यान में रख के नहीं लिखी जाती है, वो संपूर्ण समाज को ध्यान में लेकर के लिखी जाती है। और यहाँ कालिदास ने इसी बात को कहा है कि कार्य प्रारंभ होने के समय जिसके कार्य में विघ्न आ जाए उसकी पराजय निश्चित हो जाती है, या वो जल्दी ही हार मान के अपने हथियार डाल दिया करता है। और परिभव पदम के सामनास्यु, कौन ऐसा होगा जो फिर पराजित ना हो, यानी ऐसी स्थिति में पराजय निश्चित हो जाए।